दानवीर भामा शाह जी की जयंती के उपलक्ष्य में सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को भामा शाह सम्मान एवं समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित हुए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, इसका फैसला युद्ध करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों की सेना थी, दूसरी ओर 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं। युद्ध बढ़ते बढ़ते जब निर्णायक दौर की तरफ गया, जिसमें 20,000 की सेना लाखों की अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तोपों के सामने बहुत अधिक समय तक ठहर नहीं पाई। चेतक गिर गया, तमाम सेनापति ढेर हो गए। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है। और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे, उस समय दो ही प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है, भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है, विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है। उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, तो समय अरावली के उन जंगलों में वहां के भील और मीना जाति के लोगों ने ही उनकी मदद की थी। सेना संगठन का कार्य करना है, दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है, परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं। ऐसा होगा, कैसे इस कार्य हो पाएगा। लेकिन वहां के भील, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। कैसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामा शाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए, तो उन्होंने इस बात को कहा, मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी, इसी देश से अर्जित की थी और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। यानी याद करिए, उस समय भी 500 वर्ष पहले भी यह भाव था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है।
क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, यह वह समय था जब देश के सामने कठिन चुनौतियां थी। विदेशी आक्रमण हो रहे थे, स्वाधीनता खतरे में पड़ी हुई थी, संसाधनों का अभाव था। उन संसाधनों के अभाव में भी भील, मीना और वहां की अन्य ट्राइबल जातियां देश के लिए लड़ रही हैं, महाराणा प्रताप का साथ दे रही हैं। और वह समय तब था जब बहुत सारे सगे संबंधी स्वयं महाराणा प्रताप का साथ छोड़ चुके थे। तमाम राजे रजवाड़ों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इन सब से बेखबर लोगों ने उस समय जिस प्रमुखता के साथ कार्य किया, कहते हैं भामाशाह की उसका जो सहयोग था महाराणा प्रताप को, वह इतना सहयोग था कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक उनको हर प्रकार की सुख, यानी उनका वेतन दिया जा सकता था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा सकती थी, युद्ध की सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती थी। आप याद करिए कितनी बड़ी ताकत उस समय खड़ी की, और उसी के बल पर महाराणा प्रताप ने फिर से सेना का संगठन खड़ा किया और जितने भी दुर्ग और किले मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के अकबर ने अर्जित किए थे, उन सबको फिर से वापस लेकर के उस कालखंड में फिर से अपने आप को अजेय घोषित किया था, स्वाधीन घोषित किया था। याद करिए 450 वर्ष पहले शौर्य और पराक्रम का ऐसा अद्भुत संगम हम सबको देखने को मिला। 400-450 वर्ष पहले इस प्रकार के अद्भुत शौर्य और पराक्रम हम सबको देखने को मिला, ऐसा संगठन हमें देखने को मिला। शौर्य और पराक्रम ही जब भी देश के ऊपर संकट आता है, हर भारतवासी महाराणा प्रताप को स्मरण करता है, हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करता है, हर भारतवासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण करता है। इसलिए स्मरण करता है क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए जीवन जिया था। उनका समर्पण धर्म के लिए था। धर्म उनके लिए जीवन पद्धति थी, धर्म उनके लिए उपासना पद्धति मात्र नहीं थी। और इसीलिए आज भी और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में हर भारतवासी इन महापुरुषों के प्रति नतमस्तक होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अमर गीतों के वे रचयिता डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने जो बात कही कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, यह मेवाड़ पर ही एकदम फिट बैठता है, एकदम फिट बैठता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यानी यह सिंहासन सिंहासन क्यों है, इसका उल्लेख उन्होंने इसके माध्यम से किया है। आज भी उस भूमिका का निर्वहन हमारे आज के भामाशाह देश के लिए कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि न कर रहे हैं। अभी हमने उसी की एक प्रतिकृति को मंच पर सम्मानित भी किया है। याद करिए, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। यहां पे अभी रविकांत गर्ग जी कह रहे थे कि इस दिवस को
अरे हम तो कह रहे हैं कि हर वर्ष ये दिवस मनाया जाना चाहिए। और मैं तो जीएसटी विभाग से भी कहूंगा कि लखनऊ में ही नहीं, प्रदेश भर में हर जनपद में सेलेक्ट करिए। प्रदेश में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनका लखनऊ में, और जनपद में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनको जनपदों में ऐसे 10-10 व्यापारियों का सम्मान इस दिवस पर किया जाना चाहिए। दूसरा, इस दिवस को तय करिए कि इस दिवस पर ही हम उन व्यापारियों को जो कभी किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन भरने के बाद दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। इस राशि का वितरण भी इसी अवसर पर उन लोगों को करना चाहिए, एक साथ सम्मान के साथ, भव्य समारोह के साथ होने चाहिए, लगाया जाना चाहिए उस समय एक और महाराणा प्रताप का चित्र और दूसरी तरफ भामाशाह का चित्र, और लोगों को बताया जाना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए महाराणा प्रताप का स्मरण होगा तो भामाशाह का स्मरण अपने आप हो जाएगा। भामाशाह का स्मरण होगा तो महाराणा प्रताप का स्मरण अपने आप हो जाएगा। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है। मध्यकाल में जो कार्य भामाशाह ने किया था, देश के लिए, धर्म के लिए, स्वामी भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, वही स्थिति कालांतर में देखने को मिली। याद करिए, हमारे सामने कुछ उदाहरण है, आपके सामने हर व्यक्ति की जबान पर वे नाम आते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम, शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को जाना था, कौन सहयोग करेगा, वहां जाने की व्यवस्था कौन करेगा? और तब नाम आया था मैसूर के महाराजा चाम राजेंद्र वाडियार का, और खेतड़ी के महाराजा, राजस्थान के राजा अजीत सिंह जी का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहां जाने की व्यवस्था की, और शिकागो की उस वर्ल्ड पीस समिट के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया के सामने बजा सके। यह इसलिए संभव हो पाया जब यह सहयोग वहां उन्हें प्राप्त हुआ। अन्यथा एक सामान्य सन्यासी के रूप में लोग भूल चुके होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता यह भी प्रतिभा है। उनकी दिव्य प्रतिभा से यह देश वंचित रह जाता, दुनिया वंचित रह जाती। भारत की वैदिक परंपरा की का डंका जो दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बसता हुआ दिखाई दिया है, यह इन महापुरुषों के नाते।